भाई लोग जिनका जिनका भी नाम SCCR रायपुर के अंतर्गत DRM ऑफिस एंड WRS कॉलोनी के अंतर्गत में जिनका जिनका भी नाम आया DV के लिए और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं SCCR रायपुर, तो देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको पूरा A to Z में आपको बताऊंगा कि आपका DV में क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, क्या क्या अगर नहीं रहेगा फिर भी आपका चलेगा, कहाँ पे आपको जाना है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आने की आ सकता है, कैसे हम अपना DV करवाए थे। जैसे मेरा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया, मैं पूरा वहीं से हम ट्रेनिंग किए हैं इलेक्ट्रिक लोकोसेट भिलाई से। तो आपको क्या क्या यानी कि करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, सारा कुछ A to Z हम बताएंगे, बहुत सारा। प्लस में इंपॉर्टेंट जानकारी भी, जो लोगों का मन में डाउट है कि भाई ये वाला कैसे भरे वो वाला कैसे भरे, A to Z मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो पूरा बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा जिनका जिनका भी नाम आया है, और बहुत सारा जानकारी आपको पता चलेगा, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा और टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट यानी कि जो भी तुरंत आने की जानकारी रहेगा सारा कुछ आपको तुरंत पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बुक में भाई आपको जो है टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का मिलेगा, और जिसमें से गणित आपका रहेगा कितना 25 नंबर का रहेगा, रीजनिंग आपका रहेगा 25 नंबर का, और विज्ञान जो आपका रहेगा वो 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस वो आपका 10 नंबर का रहेगा। जैसे आपको पता होगा कि अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यानी कि एक ही एग्जाम होगा और उसमें आपका सिलेबस जो है 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें से ये यानी कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चन का और नंबर का, ठीक है। तो इसी सिलेबस को देखते हुए, ठीक है, जो सिलेबस ये है इसी को देखते हुए इनके द्वारा यानी कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रैक्टिस वर्क बुक, ठीक है। तो ये आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको ले करके अपना तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो अभी होगा यानी कि एग्जाम, इसका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर खरीदना चाहते हैं आप लोग तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, नहीं तो आप लोग जो है अपना नजदीकी बुक स्टोर में भी जाकर के आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में वापस आते हैं। तो गाइस सबसे पहले लोगों का सवाल आता है कि भाई हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना कहाँ है। तो भाई देखो आपको जाना है कहाँ पे, तो रायपुर जाना। आप किसी भी यानी कि स्टेट का है, इंडिया में किसी भी स्टेट का, आपको देखिए रायपुर जंक्शन जाना है। रायपुर जंक्शन में उतरेंगे, वहाँ से आपको जाना है कम्युनिटी हॉल। ये आपको DRM ऑफिस के सामने ही मिल जाएगा, WRS कॉलोनी के सामने, ठीक है। ये सारा कुछ जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, वहाँ से आप लोग जुड़िए। आपको A to Z लोकेशन भी मैंने यानी कि प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस में फोटो भी कैसे कैसे जाना है, सारा कुछ मैंने A to Z यानी कि वहाँ पे बता दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में। आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए करके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग का जो है यानी कि खत्म हो गया कि कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, सो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हमको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है, ठीक है। तो भाई सबसे मैं माने कि बता रहा हूँ पूरा डिटेल से, आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और इसको जो है नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। A to Z सारा कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे, एक भी जरा सा डाउट आप लोग का नहीं रहने देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको लेकर के जाना होगा 10th का मार्कशीट। और हाँ देखिए अभी जितना भी मैं आपको बताऊंगा ये सब सर्टिफिकेट सारा आपको क्या करना है, एक सेट जेरोक्स करवा लेना है और एक सेट आपको हार्ड कॉपी यानी कि ओरिजिनल लेकर के जाना है। ओरिजिनल आपका वहाँ पे रखेंगे नहीं, ओरिजिनल आपको जो है वापस वो दे देंगे, केवल आपका यहाँ पे जेरोक्स रखा जाएगा एक सेट का, ठीक है। ओरिजिनल केवल चेक करने के लिए वहाँ पे मांगते हैं, तो आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है एक सेट, प्लस में उसका जेरोक्स लेकर के जाना है एक सेट। ये जितना भी सारा सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊंगा उतना सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में है 10th का मार्कशीट, दूसरा नंबर में है 10th का सर्टिफिकेट, तीसरा नंबर में है ITI का मार्कशीट, चौथा नंबर में है ITI का सर्टिफिकेट। बहुत स्टेट से क्या होता है कि ITI सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट एक ही में होता है, एक ही पेज में यानी कि, ठीक है। तो आपको वही वाला लेकर के जाना है। उसके बाद 5वें नंबर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे OBC हैं, SC ST हैं तो आपका जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और देखिए अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए और उसका रिसिप्ट भी लेकर के जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना जो है स्टेट का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेकर के आप लोग चले जाइए और वहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरा जो है यानी कि बनने के लिए दिए हैं, हम अपना ज्वाइनिंग के टाइम में आपको दे देंगे। तो ऐसा यानी कि करके आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा टाइम में क्या था कि भाई अपना स्टेट वाला भी यानी कि लोग दिखा दे रहे थे, उसको जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिए थे सेंट्रल लेवल का, वो ज्वाइनिंग के भी टाइम में दिए थे मेरे टाइम में। लेकिन अभी क्या होगा वो नहीं उम्मीद है, नहीं पता है, लेकिन आप लोग जो है इस तरह कर सकते हैं, उम्मीद यानी कि बढ़ जाएगा आपका होने का। उसको 6ठा नंबर में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। और इन लोगों के लिए कुछ यानी कि एक और नोटिफिकेशन है और नोटिस है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक्स सर्विसमैन, EWS और डिसेबिलिटी जो है उनके लिए, ठीक है।
तो आप लोग बने रहिएगा पूरा वीडियो का अंत तक, मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। 7वां नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल में जो आपका प्रोफाइल है, जिसमें फोटो दिखता है, ईमेल आईडी दिखता है, मोबाइल नंबर दिखता है, सारा कुछ A to Z, आपका नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, सारा कुछ दिखता है, वो वाला आपको प्रिंट करके लेते जाना है एज अ कॉल, यानी कि वहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन है तो वहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल का जो आप लोग अप्लाई किए थे उसका यानी कि लगेगा, यहाँ पे प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है प्रिंट आउट करवा लीजिएगा प्रोफाइल को। प्लस में आप लोग जो है एप्लीकेशन में जाते होंगे तो आप लोग जब अप्लाई किए होंगे आपको मैं सारा कुछ यानी कि दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखता होगा कि क्या क्या आपको जो है लेते जाना है जेरोक्स करवा करके, ठीक है। तो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाइएगा, ठीक है। जैसे आप लोग अप्लाई किए होंगे, अप्लाई का होगा वहाँ पे, उसके बगल में व्यू में क्लिक कीजिएगा। उसको व्यू करने के बाद जो आपका दिखाएगा हरा कलर से अप्लाइड ऑन, प्लस सारा कुछ डिटेल दिखाएगा, आपका स्टाइपेंड, आपका वर्किंग डेज, सारा कुछ A to Z दिखाता है। तो उसमें आपको वो वाला आपको जेरोक्स करवा लेकर के जाना है, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल में 2 चीज़ आपको लेकर जाना है। पहला प्रोफाइल लेकर जाना है, प्रोफाइल का यानी कि कंप्यूटर में जाइएगा साइबर कैफे में, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी से और OTP से लॉगिन करने बोलिएगा उनको। उसके बाद वो लॉगिन करेगा, उसके प्रोफाइल में जाकर के आप लोग प्रोफाइल प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर में आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है। उसका 9 नंबर में 1 सेट जेरोक्स कॉपी और हार्ड कॉपी, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि जितना भी सर्टिफिकेट है सारा का जेरोक्स कॉपी लगेगा और उसका हार्ड कॉपी यानी कि वही ओरिजिनल वाला। 10 नंबर में भाई कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको ईमेल में दिया गया है, ठीक है। और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको ईमेल में नहीं मिला है, अगर आपके पास ईमेल नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे फिर लोग डिस्कशन करते हैं आपस में कि भाई कहाँ से यानी कि आप हो, कहाँ पे कैसे जाना है, कैसे कैसे क्या क्या लग रहा है, सारा कुछ डिस्कशन होता है। तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई बहुत लोगों का ईमेल यानी कि नहीं आया है लेकिन उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए भाई, ठीक है। ईमेल से मतलब नहीं है, आपका जो है वो यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम रहना चाहिए। तो अगर नाम है तो आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे 5 गुना यानी कि मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो भाई आप यानी कि सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि बिलासपुर में बहुत लोग नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो आप यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चांस है, लेकिन करवा लीजिएगा तो एक चांस बनेगा कि हाँ उम्मीद रहेगा ना भाई। अगर नहीं करवाइएगा तो बहुत लोग क्या होता है कि बहुत बार सीट खाली हो जाता है, जिसके कारण सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। इसीलिए इस बार यानी कि 5 गुना यानी कि निकाल दिया पहले DV के लिए। और देखिए नेक्स्ट यानी कि एक और जानकारी है कि भाई बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई मैं 21 तारीख को 22 तारीख को यानी कि अपना ट्रेड का जो जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस दिन मैं नहीं जा पाऊंगा, तो क्या मैं अगला दिन जा सकता हूं? तो भाई देखो, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है लोगों का, ठीक है, जैसे 30 तक 31 तक जब तक चल रहा है और यानी कि DRM ऑफिस रायपुर का, तो उसके अंतर्गत में आप कभी भी जा सकते हैं, आपका जो है लेकिन हाँ एक वैलिड रीज़न आप बताइएगा कि हाँ ये कारण से हम नहीं आ पाए हैं, तो आपका यानी कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि EWS PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का देखिएगा आपको यानी कि मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। तो इनको क्या करना है, जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे लेकिन आपका जो है आया ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो है जो भी आपका सर्टिफिकेट है EWS का PWBD का एक्स सर्विसमैन का, तो आपको क्या करना है 4 जून 2024 को चले जाना है, अपना जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सारा कुछ ले करके, ठीक। उसके बाद आगे बोल रहा है कि कॉल लेटर लेकर के आपको आना है। तो भाई देखो ये सब यानी कि ईस्टर्न रेलवे में कॉल लेटर जारी किया जाता है, यहाँ पे कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा से यानी कि इसी प्रकार लिखते हैं कि कॉल लेटर आपको लेकर के आना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास ईमेल अगर आया है, जैसे बहुत लोगों का ईमेल नहीं आया है लेकिन बहुत लोगों का आया है, तो अगर आपके पास ईमेल आया है तो आपको क्या करना है, वही ईमेल में आप लोग जब नोटिस वाला PDF में दे दिया हूँ टेलीग्राम में, ठीक है, जिनके पास ईमेल आया है प्लस में जिनके पास नहीं आया है, तो नोटिस वाला जो PDF रहेगा शुरुआत में जिनका डेट लिखा होगा कि इस यानी कि 1 से लेकर के 600 तक आपको इस डेट को जाना है, 601 से लेकर के 1200 तक इस डेट को यानी कि जाना है, तो वो वाला आप लोग जो है अपना प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्लस में आपका जिस भी नंबर में आपका नाम होगा आपका ट्रेड का और आपका नाम जिस भी यानी कि पेज में होगा उस पेज को आप लोग जो है प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 आपको करवा लेना है एज अ कॉल लेटर, यानी कि कॉल लेटर के प्रूफ के तौर पर, ठीक है। ये सब खैर वहाँ पे लगेगा नहीं लेकिन वो मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, नोटिस का पहला पेज प्लस में आपको आपका जो नाम है जिस मेरिट लिस्ट में जिस नंबर में वो आपको जेरॉक्स करके लेके जाना है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ यानी कि हो गया। अब यानी कि हाँ ये शुरुआत में मैं आपको बता दिया हूँ कि जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आया है लेकिन ईमेल नहीं आया है तो उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट बात कि आपको ईमेल में डिक्लेरेशन फॉर्म आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा बहुत लोगों का ईमेल, तो मैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्म
मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म परफॉर्मा यानी कि फॉर्मेट प्लस में मेरिट लिस्ट वगैरह सारा कुछ यानी कि प्रोवाइड करवा दिया हूँ टेलीग्राम में। और लोग टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसमें भी यानी कि लोग सेंड करते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है ये मैं आपको यानी कि जिस समय मैं कर रहा था ना उसी समय मैं आप एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उस समय का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग जो है चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे SSCR रायपुर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करके एक बनाया गया है, लगभग 18 या 20 वीडियो है। तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं पूरा, उसमें सारा कुछ A to Z वो देख लीजिएगा तो आपका सारा डाउट आने की क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म आने की कैसे भरें। तो भाई आप लोग अगर सर्च करेंगे मेरा चैनल में ही जाकर के कि मतलब रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं तो फिर उसका कैसे भरें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में ही सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग ज़्यादा इधर उधर आने की नहीं भटकना, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप सारा कुछ मैं जानकारी बता दिया हूँ। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग जैसे जाइएगा रायपुर जंक्शन, वहाँ से उतरिएगा अपना कम्युनिटी हॉल जाइएगा तो आपको देखिए वहाँ पे क्या होगा कि आपको सारा कुछ वो बताएंगे। वहाँ पे बहुत यानी कि हेल्पफुल लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बताएंगे कि कैसे कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेट करना है और क्या क्या भरना है। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि भाई जो जेरोक्स करके आप लोग लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग साइन कर दीजिएगा अपना, तो वही हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको वहीं पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से कहाँ क्या करना है। और डिक्लेरेशन फॉर्म में देखिए वो मैं आपको बता दिया हूँ, प्लस में बहुत यानी कि कुछ इसे इस बार यानी कि क्या है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासवर्ड इस बार नहीं मांग रहे, ठीक है। केवल आपको फोटो लेकर के आना है। तो जिसमें हम लोग कर रहे थे उसमें मांगा गया था, तो उसमें हम लोग वो सब भरे थे। लेकिन आप लोग जो डॉक्यूमेंट अभी लेकर के जाएंगे वही लोग आप लोग जो है डिक्लेरेशन फॉर्म में भरिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म का जेरोक्स केवल यानी कि 1 या 2 यानी कि करके लेके जाइएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वहाँ पे वो बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा। तो ज़्यादा यानी कि टेंशन नहीं लेना, आराम से करवाना है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको एक हॉल रहेगा, हॉल में बैठिएगा यानी कि नंबर से। उसके बाद जो है एक एक करके आपका जो टाइम दिया गया है और डेट दिया गया है उस प्रकार से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम आराम से हो जाएगा। और वहाँ पे कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी बन पाता है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ज्वाइनिंग के टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है DV करवाने जाइए, ठीक है। DV करवाने जाइएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। और आप पे वैलिड रीजन आप बताइएगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है कि आपका अगर 10th का और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं है तो आप लोग नहीं जाइएगा, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपको जो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि मैं बता दे रहा हूँ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और मुझे नहीं लगता कि कोई तरह का आपका यानी कि दिक्कत होगा। और लास्ट में एक और जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत लोगों का जैसे 21 तारीख को हो गया रायपुर में दिया है, तो 22 या 23 तारीख को WRS में दिया, ठीक है। DRM ऑफिस का 21 तारीख से हो रहा है और WRS का भी दिया यानी कि कुछ डेट इधर उधर यानी कि 22 या 23 करके, ठीक है। तो फिर 30 से 31 करके दे रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर जैसे मैं एक भाई से बात किया हूँ, पिछला बार वो करवाया था इसी प्रकार से, तो उसका कहना ये था कि भाई देखो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट एक ही लेकर के गया था रायपुर के लिए DRM ऑफिस के लिए। तो मैं वहाँ पे उसको बोला, जो वहाँ पे बैठे थे पैनल में, उनको मैं बोला कि मेरा यानी कि रायपुर में DRM ऑफिस में प्लस में WRS में, ये दोनों में मेरा नाम आ गया है, तो मुझे क्या 2 यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा क्या। तो वो बोले कि नहीं खैर यानी कि वो भाई बता रहा था कि उसका मूड यानी कि अच्छा था उस दिन, इसलिए ले लिया था। हो सकता है आप लोग जाइएगा तो हो सकता है नहीं भी ले सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग जो है अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, एक DRM ऑफिस के लिए अलग, दोनों का फॉर्म यानी कि फॉर्मेट सेम ही है। तो एक DRM ऑफिस के लिए अलग बना लीजिए और WRS के लिए आप अलग बना लीजिए, ठीक है। और DRM ऑफिस के लिए एक अलग सेट बनाइए, यानी कि एक सेट आपका अलग लगेगा जेरोक्स सारा, और WRS के लिए आपका एक सेट अलग लगेगा। तो आप लोग अलग अलग सारा कुछ बना करके जाइए, जिसके कि कारण आपको यानी कि कोई तरह का दिक्कत का यानी कि सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मैं सारा कुछ यानी कि क्लियर कर दिया। और फिर भी अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका मैं इनकी सारी कोशिश करूँगा कि सभी का रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर ज़्यादा डाउट होगा तो मैं यानी कि कोई यानी कि हो सकता है रात में लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के लिए और सारा डाउट आने की क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।